नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 2 दूसरे चैप्टर का है। जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा था कि आपके हर चैप्टर के मॉडल पेपर आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप सभी पहले ये जो मॉडल पेपर देखते हो तो आप खुद सोल्व करके देखो पहले आपको कितना आता है। एज ए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप इसको देखा करो और उसके बाद में जो हम आंसर देते हैं वो आंसर आप देखा करो। और एक बात और, अगर यहाँ पे आपको कोई आंसर ठीक से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ताकि हम आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा सकें। देखिए 1 से लेकर 10 तक वही आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मक। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है। ग्रैंड ट्रैंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? इसका आंसर आपको देना है। पहले आप खुद इनका आंसर दे दोगे, उसके बाद में ही आंसर शीट आप देखोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? आपको ये भी बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। तीसरा प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? चौथा प्रश्न है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह किस राजा की मान्यता थी? मतलब राजा पृथ्वी का ईश्वर होता है, यह कौन से राजा ने बात कही थी या मान्यता थी जिसकी? पांचवा प्रश्न है, किसानों को राहत देने के लिए किसने जमींदारी प्रथा समाप्त की थी? किसानों को राहत देने के लिए किसने जमींदारी प्रथा समाप्त की थी? छठा प्रश्न है, सिर दिया पर सार नहीं दिया, यह कथन किसका था? सिर दिया पर सार नहीं दिया, यह कथन किसका था? सातवां प्रश्न है, लौह व रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था? आठवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? नौवां जो प्रश्न है वो है, बाबर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम तथा भाषा लिखिए। बाबर द्वारा लिखी पुस्तक का नाम तथा भाषा आपको बतानी है। 10वां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किसके साथ हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किसके साथ हुई? ये तो थे आपके एक नंबर वाले प्रश्न। दूसरे लेसन के बात कर रहे हैं हम, दूसरे पार्ट में ये 10 प्रश्न एक नंबर के थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अब बड़े क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मराठों के उदय में शिवाजी का योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपको मराठों के उदय में शिवाजी का जो योगदान रहा उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। यहाँ पे आपको दिया जाएगा सभी का आंसर, और पहले आपको खुद को देखना है इनके। 12वां प्रश्न है, गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए। गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को आपको यहाँ पे बताना है। और 13वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों के प्रतिरोध का संक्षेप वर्णन कीजिए। महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों का जो प्रतिरोध किया गया उसका संक्षेप में वर्णन करना है आपको। 14वां प्रश्न है आपके लिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का संक्षेप वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का संक्षेप वर्णन आपको करना है। और 15वां प्रश्न है वो है, अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए दलों का परिचय लिखिए। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनस्थ करने के लिए जो दल भेजे गए थे उनका परिचय आपको देना है। ये रहे आपके पास सभी के आंसर। पहले का होगा शेरशाह सूरी, दूसरे का 18 जून 1576 को हुआ था, और महाराणा प्रताप तथा मुगलों के बीच हुआ था। इसी प्रकार से सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर सकें। आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो हो सके तो आप इस पेपर को एज ए एग्ज़ाम मानकर, बोर्ड एग्ज़ाम मानकर इसकी तैयारी कीजिए, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।